है यस। आप सभी का स्वागत है। यहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया के अलग अलग जगह से सब लोग आए हैं, तो पूरे इंडिया का यहाँ पर स्वागत है। ट्रू यूनिटी आज एक्चुअली इसका प्री लॉन्चिंग है। ट्रू यूनिटी में आप सभी का स्वागत है। आज ये एक्चुअली प्री लॉन्चिंग है। देखा जाए तो अभी कंपनी लॉन्च होने वाली है। ये प्री लॉन्चिंग है, इसके बाद लॉन्चिंग होगी शायद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद लॉन्चिंग होगी। तो आप सोचिए प्री लॉन्चिंग के अंदर इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। प्री लॉन्चिंग में लोगों ने प्रोडक्ट के रिजल्ट देख लिए हैं और प्रोडक्ट यूनिक है। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर कि वेलनेस। ये वेलनेस शब्द बहुत सुना है आपने। आज की तारीख में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर है तो वो वेलनेस है। बट व्हाट इज एग्जैक्टली वेलनेस? वेलनेस की डेफिनेशन ये है कि लोग अच्छे दिखने के लिए और अच्छे रहने के लिए जो खर्चा करते हैं उसे वेलनेस कहा जाता है। आज की तारीख में देखो, यंग जनरेशन को देखो, सप्लीमेंट ले रहे, जिम में जा रहे, अच्छे दिखने के लिए कर रहे, कॉस्मेटिक पे खर्चा कर रहे, हेल्थ पे खर्चा कर रहे, इसी को वेलनेस कहा जाता है। वेलनेस को लोग अभी तक समझ नहीं पाए, तो सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ। हेल्थ प्लस वेल्थ इज इक्वल टू हैप्पीनेस। लेकिन दुनिया के अंदर 95% लोग हैप्पी नहीं है। पता है वजह क्या है? लोगों के पास हेल्थ भी नहीं है, वेल्थ भी नहीं है। क्यों नहीं है लोगों के पास? इसका कारण है कि हमें कभी नहीं सिखाया गया कि हम लाइफ टाइम हेल्दी रह सकते हैं। बचपन से हमको एक ही बात सिखाई गई, बीमार गिरेंगे तो डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन कभी किसी ने कहा अच्छा रहना है तो कहाँ जाने का? नहीं कहा। अब बात करेंगे वेल्थ की। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसका काम है सर्टिफिकेट देना, डिग्री देना। डिग्री से नौकरी मिलती है। नौकरी से कभी किसी ने मर्सिडीज ली है क्या? नहीं। इसका मतलब दुनिया में 95% लोग हैप्पी नहीं है, क्योंकि दोनों नहीं है, क्योंकि दोनों कैसे लेना ये सिखाया नहीं गया। तो क्या रियली हम हेल्दी रहना चाहते हैं या ज़्यादा हेल्दी होना चाहते हैं? ये बिग क्वेश्चन है। लेकिन हम हेल्दी है इसको चेक करने का कोई पैरामीटर नहीं है। जिसको लोग हेल्दी समझते थे दूसरे दिन चला गया, लेकिन चला यूं ही नहीं गया। पैकिंग बढ़िया है लेकिन कुछ ना कुछ जरूर अंदर खराबी थी, तब गया। ऐसे कोई नहीं जाता है। जीवन में हम हर चीज ज्यादा पाना चाहते हैं, पैसा ज्यादा कमाना है, सब कुछ ज्यादा, लेकिन कभी किसी ने हेल्थ ज्यादा कमाना है ऐसा सोचा है क्या? नहीं, और हम सोचते भी नहीं है। तो रियली अगर हैप्पीनेस चाहिए तो हमको ये समझना पड़ेगा, जीवन में हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों को इक्वली तोलना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी जितनी कीमती है ना, उससे ज़्यादा कीमती ये आपका शरीर है। ये शरीर की कोई कीमत लगा नहीं सकते, ये अनमोल है। तो दोनों को इक्वली तोलना पड़ेगा। लेकिन लोग इसको इक्वली तोलने में फेल हो जाते हैं। करते क्या है कि एक उम्र के बाद डिग्री मिले या नहीं मिले, पैसा कमाने की दौड़ में उतरना पड़ता है। जब पैसा कमाने की दौड़ में उतरते हैं तो एक ही फोकस रहता है, पैसा कमाना। हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर क्या होता है? हेल्थ जाती है। पैसा सबको नहीं मिलता है, लेकिन करीब करीब सभी लोगों की हेल्थ जाती है एक उम्र के बाद। एक उम्र के बाद जाती है। जिसके पास पैसा नहीं है वो इंसान जाता है सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, और वो जब ठीक नहीं होता है तो उसको क्या लगता है? मेरे पास पैसा ना होने के कारण मैं अच्छे डॉक्टर के पास इलाज नहीं करा पा रहा हूं। लेकिन जो लोगों के पास पैसे थे, ये तो अच्छे डॉक्टर के पास गए थे कि नहीं? इनके पास ना पैसे की कमी थी, ना अच्छे डॉक्टर की कमी थी, फिर भी बच नहीं पाए। इससे क्या सीखने को मिलता है? पैसा हमें बचा नहीं सकता है। एक मुकाम पे जाने के बाद इलाज है ही नहीं। इसलिए क्या जरूरी है? बच के रहना बाबा, बच के रहना। यह है एप्पल कंप्यूटर के ऑनर स्टीव जॉब। 56 की एज में कैंसर हो गया। पैसे की कमी नहीं थी, अच्छे डॉक्टर की कमी नहीं थी, बच नहीं पाए। धीरूभाई अंबानी, लकवा हो गया, बहुत साल तक लकवे में रहे, लकवे में ही बहुत पैसा कमाया और जिंदगी का अंत हॉस्पिटल में था। जिंदगी की शुरुआत दूध की बोतल से होती है। जिंदगी की शुरुआत दूध की बोतल से होती है, जिंदगी का अंत
सलाइन की बोतल से नहीं होना चाहिए। बॉटल टू बॉटल की जीवन में बहुत बोतलें आएगी, ये भी आ जाएगी। कोई इसे थम्स अप कहता है तो कोई इसे बाटली कहता है। जयललिता, ये एग्जाम्पल है, ये फेमस एग्जाम्पल इसलिए लिए ताकि आप समझ सको। लेकिन हमारे अगल बगल में ऐसी घटनाएं रोज हुई है, रोज होते रहती है ऐसी घटनाएं। सोनाली बेंद्रे कैंसर, इरफान खान कैंसर, मनीषा कोइराला कैंसर, युवराज सिंह कैंसर, अनुराग बासु कैंसर, मुमताज कैंसर, ताहिरा कश्यप आयुष्मान खुराना की पत्नी कैंसर, राकेश रोशन कैंसर, लीसा रे कैंसर, राजेश खन्ना कैंसर, विनोद खन्ना कैंसर, नरगिस कैंसर, फिरोज खान कैंसर, टॉम अल्टर कैंसर। इन लोगों के पास पैसे की क्या कोई कमी थी? खाना हमेशा डाइटिशियन की सलाह से खाते थे, बिस्लरी का पानी पीते थे, रोजाना एक्सरसाइज भी करते थे, रेगुलर शरीर के सारे टेस्ट करवाते थे। सबके पास अपने हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। अब सवाल उठता है, आखिर अपने शरीर की देखभाल के बावजूद इन्हें इतनी गंभीर बीमारियां अचानक कैसे हो गई? कहावत है, आपने देखा ये सब फेमस सेलिब्रिटी है। लेटेस्टली महिमा चौधरी को भी कैंसर हुआ है, अनुपम खेर की वाइफ किरण खेर को भी कैंसर हुआ है। ये सब लोगों को कैंसर हुआ है। इसका मतलब यह है कि बीमारियां कब आएगी पता नहीं चलता है। बचना है तो एक साइंटिफिक प्रोसेस इंसान के पास चाहिए जिसके जरिए बच सकते हैं। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, क्या आग लगने के बाद हम कुआं खोदने जाते हैं? ये कहावत सुनी है? लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर किसी को डायबिटीज हो गया, आग लग गई, कब तक जलेगी आग? इंसान जब तक जिंदा है ये आग जलेगी। डॉक्टर की दवाई उस आग को बुझाने का पानी नहीं है। हाई बीपी हो गया, आग लग गई, कब तक जलेगी? जब तक जिंदा है हाई बीपी की गोली खानी पड़ेगी। डॉक्टर की दवाई उस आग को बुझाने का पानी नहीं है। थायराइड हो गया, एल्ट्रोक्सिन थायरोनोम लाइफ टाइम खाना पड़ेगा, वो उस आग को बुझाने का पानी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, अगर घुटना भी घिस गया तो गए, भले करा लो सर्जरी, लेकिन जिस लकड़ी पे स्क्रू लगना है कुछ साल बाद वो लकड़ी फिर तो कमजोर होगी कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि ये शरीर की कीमत है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको समझेंगे नहीं तो हम इसको ठीक नहीं रख सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, आग लगने के बाद कुआं नहीं खोद सकते हैं। बीमारी होने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डायबिटीज हो गया, लग गई आग, जलेगी, कुआं खुलेगा ही नहीं, आग बुझेगी नहीं। तो हेल्थ आपकी चॉइस है या नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन लोग जी रहे हैं चांस लेकर। हेल्थ इंसान की चॉइस नहीं है, हेल्थ इंसान का चांस है। आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। अरे आपको कुछ नहीं होगा, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बॉडी के अंदर की मैकेनिज्म जो चलती है, केमिकल गेम, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की थियरी जो अंदर चलती है, वो आपके माइंड के ऊपर उसका कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए बात पे। हेल्थ आपकी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन लोग हेल्थ के लिए चांस लेते हैं। चलो अभी तो हेल्दी हूँ, बीमार गिरेंगे तब देखेंगे। लोग चांस की तरह जीते हैं, चॉइस नहीं है। मैं कहूँगा हेल्थ इंसान की चॉइस होनी चाहिए। मैं चूज करता हूँ कि मुझे ये मर्सिडीज चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, तो मैं चूज करता हूँ मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ। ये हमारी चॉइस होनी चाहिए, है कि नहीं? तो आपको डिसाइड करना है, आप चांस लेना चाहते हैं यानी कुछ मत करो, या चॉइस से हेल्दी रहना चाहते हैं, ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा। तो टाइम आ गया है अपने आप को बदलने का। आपको एक मौका मिल रहा है। क्या मौका मिल रहा है? चांस में तो अभी तक जी रहे थे, कुछ लोगों ने चांस लेकर अब तक हेल्दी रह गए, लेकिन अब ज्यादा चांस मत लो, अब चॉइस कर लो हेल्दी रहना है, और चॉइस करके चेंज हो जाओ। ये जरूरी है, वक्त आ गया। अभी मैं एक ऐसा स्लोगन दे रहा हूं, ये कंपनी के लिए स्लोगन कंपनी की वेबसाइट पे चलने वाला है। ये सुबह उठते ही मुझे आया तो मैं भूल ना जाऊं, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको अपने आप को व्हाट्सएप कर दिया। देखिए क्या है। एक ऐसी खोज हेल्थ के लिए, एक ऐसी खोज हेल्थ के लिए, एक ऐसी सोच वेल्थ के लिए, एक ऐसी खोज हेल्थ के लिए, एक ऐसी सोच वेल्थ के लिए, उसका नाम है ट्रू यूनिटी। बढ़िया है। तो ये कंपनी
आपको हेल्थ भी देगी, आपको वेल्थ भी देगी। ये कंपनी की सोच है, यही कंपनी का मेन मिशन है, दोनों मिलना आपको। हमने देखा कि हम हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्या जादुई चीज मिल जाए कि मैं हेल्दी रह सकूं। तो हिंदुस्तान के अंदर पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट आया है जिसका नाम है ब्लैक वाटर स्पेक्ट्रा 99। स्पेक्ट्रा 99, इसका ढक्कन है ना गोल्ड का है, लेकिन इसके अंदर का प्रोडक्ट गोल्ड से भी महंगा है, क्योंकि रियल गोल्ड तो इस बॉटल के अंदर है। क्योंकि सोना नहीं काम आएगा, आप बीमार गिरेंगे तो इस बॉटल के अंदर का प्रोडक्ट है जो खरा सोना है वही काम आएगा आपको, मेन चीज। तो क्या है ये खरा सोना? तो ये ट्रू यूनिटी ने इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है, किसी कंपनी के पास नहीं है, यूनिक है। और आज की तारीख में ये पृथ्वी की सबसे बड़ी खोज है, सबसे बड़ी खोज है पृथ्वी की, जिसको ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता है। जब भी ब्लैक वाटर ब्लैक वाटर ब्लैक वाटर बोला जाता है तो एक इंसान का नाम तुरंत क्लिक होता है, उसका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली इसको पीता है। क्यों पीता है इसको वो? क्योंकि वो एनर्जेटिक रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है, अच्छा रहना चाहता है, इसीलिए वो लोग पीते हैं इसको। कई हीरोइन लोग पीती है क्योंकि इससे स्किन अच्छी रहती है। आगे हम और देखेंगे डिटेल में। देखिए, आज ये प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन सेशन है, इसकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन सिर्फ एक प्रोडक्ट पे 4 घंटे की मेरी ट्रेनिंग बनेगी, ओनली ऑन ब्लैक वाटर। तो आगे चल के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन रखा जाएगा पूरे दिन का, उसमें बहुत डिटेल बताएंगे। आज भी बहुत डिटेल ही बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है, वो और ज़्यादा डिटेल होगी, नो डाउट। एक्सरसाइज करने वाले के लिए भी, एनर्जी रिकवर के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एक्सरसाइज करते करते आपने देखा होगा जिम के अंदर ही आदमी खत्म हो गया। क्यों? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। इसलिए जिम वाले के लिए भी ज़रूरी है, वो लोग भी पीते हैं, आजकल बहुत चल रहा है। और जो ब्लैक वाटर की हम बात कर रहे हैं, ये मिलता कितने में है? ये देखिए, ऑनलाइन बता रहा हूँ आपको मैं, ऑनलाइन देख लीजिए, 9.83 पाउंड। डॉलर से महंगा पाउंड होता है। कितनी बोतल मिलती है? 500 ml की 3 बोतल मिलती है। एक बोतल की इंडियन करेंसी में 300 रुपया तब पड़ता है जब आप वहां पर हो। जब ये इंपोर्ट होगी तो आपको 500 रुपये में ये बोतल पड़ेगी आधे लीटर की। और इंडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो 500 रुपये में आधा लीटर पानी ऑलरेडी पीते हैं। मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को जो पीते हैं। मेरे पास ऐसी बॉटल भी है और मैं आज भूल गया लाना, नहीं तो यहाँ बताता था कितनी महंगी मिलती है। एक बॉटल ऐसी आती है एल्यूमिनियम के कंटेनर में, जापान की, जो 600 ml की बॉटल है, 750 रुपये की आती है। तो ब्लैक वाटर के बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट है, तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये ब्लैक वाटर 1 लीटर पानी के अंदर, इस बॉटल में से इसके अंदर एक छोटी चम्मच है, उसको चम्मच कहेंगे या तो हम अपनी भाषा में एक चुटकी पाउडर डालना है। एक चुटकी में जितना आता है ना, वो चुटकी वाली चम्मच इसके अंदर है। 1 लीटर में डाल दोगे, 2 से 3 मिनट में पूरे पानी के अंदर इक्वली मेल्ट हो जाता है। ऐसे हिलाने की जरूरत नहीं है, मिक्स हो जाएगा पूरा। जब मिक्स होगा तो पानी का कलर क्या रहेगा? ब्लैक। लेकिन वो ब्लैक कलर नहीं है, नेचुरल मॉलिक्यूल उसका अपने आप का कलर ब्लैक है। जैसे इंसान का अपने आप का कलर है स्किन का, वैसे इस नेचुरल प्रोडक्ट का अपने आप का कलर है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है वो। इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, टोटली नेचुरल। तो इसमें है क्या? इसके अंदर ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड है, प्लस इसके अंदर 77 मिनरल है, प्रोबायोटिक है। थोड़ा सा इसको समझेंगे हम लोग। आज से 400-500 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस समय के लोग बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे। वजह क्या थी कि जमीन के अंदर से 77 मिनरल मिलते थे। लेकिन जैसे कमर्शियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर कमर्शियलाइजेशन हुआ, ज़्यादा खेती करने के लिए तरह तरह के केमिकल आए,
जिसने जमीन की ताकत को खत्म कर दिया। आज अगर कोई कहेगा कि मैं ऑर्गेनिक खाना खुद उगा के खा रहा हूं, मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, केमिकल नहीं खाओगे आप, लेकिन 77 मिनरल नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? जमीन में होगे तो मिलेंगे ना। आप जहां पे उगा रहे हो उस धरती में 77 मिनरल है ही नहीं, तो आपको मिलेंगे कहां से? तो इसलिए आज ऑर्गेनिक खाने वाला भी हेल्दी नहीं है, और हम ऑर्गेनिक के नाम पे खरीदते तो पता नहीं भरोसे पे खरीदते हैं। तो 77 मिनरल जो हमारे बॉडी को चाहिए वो हमें मिलते ही नहीं है। प्लस जैसे ही एक चुटकी डालोगे 1 लीटर पानी में, वो पानी के पीएच को भी चेंज करता है, 8 to 9.5 पर लेके जाता है, 8 से 9.5। पीएच अपने आप में एक थियरी है। हमारे बॉडी के ब्लड का पीएच 7.34 to 44 होता है। इस चेकिंग को एबीजी एनालिसिस कहते हैं। एबीजी एनालिसिस ये आर्ट्रियल चेकिंग होता है। आप खाना खाते खाते ब्लड देके चेक करा सकते हैं। इसके ऊपर पूरी एक थियरी है मेडिकली। कभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में उस थियरी पे जाएंगे तो आपको सरप्राइज होगा कि ये पीएच अपने आप में कितना मायने रखता है अगर ये चेंज होता है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि अगर किसी को वेरिकोज वेन है तो वो एसिडिटी है। कोई मोटा आदमी है ना, वो एसिडिटी है। मैं कभी समझाऊंगा डिटेल में कैसे, साइंटिफिकली। इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये 100% नेचुरल कुदरती प्रोडक्ट है। अब आप बोलोगे कहाँ से आता है भाई? तो ये प्रोडक्ट अमेरिका से आता है। इसका रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड है, यहाँ पे इसकी पैकिंग की जाती है। अमेरिका में ये उस जगह से आता है जहाँ पे अभी इंसान नहीं गए, ऐसी जगह पर जमीन में से इसको डिराइव करके निकाला जाता है ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड 77 ट्रेस मिनरल को। उसकी प्रोसेस को हम कभी दूसरी बार डिटेल में प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बताएंगे। अभी प्रोडक्ट की R&D में जाओगे तो क्या प्रोडक्ट की खेती करने वाले हो क्या? हमें भी प्रोडक्ट की खेती नहीं करनी है, हमें प्रोडक्ट के फायदे समझने हैं, कैसे यूज करना ये समझना है। जब ये ब्लैक वाटर पीना शुरू करेंगे, एक इंसान ने कितना ब्लैक वाटर पीना चाहिए? तो एक दिन में कम से कम 1 लीटर यानी एक चुटकी डाल दिया आपने 1 लीटर पानी में, उसको एक बार पीना है। एक बार मतलब आप उसको पी के खत्म करो, फिर आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं। कुछ कंडीशन में 2 बोतल भी पी सकते हैं, बीमारी हो 2 बोतल तक पी सकते हैं। अब ये करेगा क्या? तो पहला काम ये रिपेयर करेगा। क्या रिपेयर करेगा? आपके घर एसी खराब होता है तो क्या करते हैं आप? रिपेयर करते हैं। मोबाइल खराब होते हैं तो क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। तो बॉडी खराब होगा तो रिपेयर करेंगे या रिप्लेस करेंगे? तो उस ऑर्गन को रिपेयर करो ना, घुटने को रिप्लेस क्यों करना है? तो रिपेयर यानी कि अंदर जो खराबी एक लेवल पे पहुंची है उसको रिपेयर करके रिस्टोर यानी पुराने लेवल पे लाएगा, और नरिश यानी उस लेवल पे उसको मेंटेन भी करेगा। तो ये क्या करता है? रिपेयर, रिस्टोर एंड नरिश यानी पोषण करता है। ये इसकी केमिस्ट्री चेन है। ये साइंटिफिक प्रोसेस है। हर चीज़ की केमिस्ट्री चेन होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या जो भी कितने हैं वो सब उसमें होता है। अभी हम लोग देखेंगे इसके मेन की बेनिफिट के बारे में। हम देखने वाले मेन की बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले ये क्या करता है? हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को रिपेयर करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? गट हेल्थ। देखिए 90% बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाई बीपी हो, जॉइंट पेन हो, उसका मेन कारण हमारी गट हेल्थ। अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो करीब करीब आप सभी बीमारी से बच सकते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेंगे तो करीब करीब सभी बीमारी में मिराकल होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये हमारी गट हेल्थ को ठीक करता है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया अच्छे वाले उसको ये मेंटेन करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अभी मज़ेदार बात क्या है इसकी? ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एक इंसान की स्किन जब डार्क रहती है तो कितना मेलानिन प्रोड्यूस होता है, कितना कॉन्सेंट्रेट मेलानिन प्रोड्यूस होता है। जितना ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा उतनी स्किन डार्क दिखती है। लेकिन जैसे इसको पियोगे तो ये मेलानिन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, यानी कि रोक लगाता है। तो ये स्किन लाइटनिंग एजेंट है। और इसके बारे में न्यूट्रिशन इज वेरी फेमस। गूगल में सर्च करिएगा, शिखा शर्मा ने भी इसके बारे में कहा है कि ये स्किन के अंदर मिराकल चेंज ला सकता है। गूगल में चेक करना, ये फेमस न्यूट्रिशनिस्ट शिखा सर ये है, शिखा अग्रवाल शर्मा। इम्यूनिटी बहुत सुना है इसके बारे में। कोरोना आया था अभी,
लेकिन आपको पता है 2010 में स्वाइन फ्लू आया था, तभी भी लोग डरे थे, लेकिन स्वाइन फ्लू में उतने लोगों को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कोरोना में बहुत लोग गए। मुझे एक बात बताइए, वायरस बैक्टीरिया से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? हाँ या ना बोलो भाई, डरना चाहिए क्योंकि डेंजर होते हैं, है कि नहीं? गलत। कोई वायरस बैक्टीरिया से इंसान को डरने की जरूरत नहीं है। हमें डरना चाहिए इस बात से कि हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो रही है। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो हमारी शरीर की ताकत है कि कोई भी वायरस को वो हमारी इम्यून सिस्टम किल कर सकता है। तो वायरस बैक्टीरिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इम्यून सिस्टम आपकी वीक हो रही है, उससे डरो। उसको कैसे ठीक रखना, वो काम ब्लैक वाटर करता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाता है। इन दिनों फर्टिलिटी प्रॉब्लम बहुत हो गया है, चेक करो तो स्पर्म काउंट जो है प्रॉपर नहीं आते हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। वजह क्या है? जब एसिड लेवल बढ़ जाता है। देखो, इसकी भी सब चीज़ की साइंटिफिक प्रोसेस है। ईश्वर ने कैसे किया है कि आदमी की टेस्टिस बाहर है तो लेडीज की ओवरी अंदर है। लेडीज को बच्चा नहीं होने का जो केस होता है ना, अगर मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है और लेडीज को बच्चा नहीं हो रहा है, पता है उसमें क्या है? उसकी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री कम रहता है। सिर्फ यही एक कारण है। उसको सॉल्व कर दो, बच्चे हो जाते हैं। 1 डिग्री टेम्परेचर कैसे बढ़ाना, बस यही कला है। इसका हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है मेरे पास बहुत सारे। लेकिन आदमी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्पर्म काउंट कम होता है, एसिड लेवल बढ़ जाता है तो कम होता है। ये क्या करता है? एसिड लेवल को बैलेंस करता है। फर्टिलिटी में ये बहुत बढ़िया है, इसलिए उन लोग भी इसका रेगुलर सेवन कर सकते हैं। एंटी एजिंग, वो स्किन लाइटनिंग की बात की थी, अभी मैं एंटी एजिंग की बात कर रहा हूँ। एंटी एजिंग मतलब कि उम्र के साथ चेहरा बूढ़ा दिख रहा है, लेकिन उम्र के साथ चेहरा अगर धीरे धीरे बूढ़ा हो तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पता है, जब चेहरा बूढ़ा हो जाए तो चेहरे को जवान 10 मिनट में बनाया जा सकता है। उसको बोटॉक्स एंड फिलर कहते हैं। ये सारे सेलिब्रिटी हीरो लोग इंजेक्ट कराते हैं, लेकिन उसके लिए खर्चा आता है 5 लाख रुपया। और वो आर्टिफिशियल मेथड है, ये नेचुरल है भाई। आर.के. जी का देखिए, राजेंद्र जी का चेहरा चमक रहा है कोई नहीं बोलेगा। यही तो कमाल है। एंजाइम, ये एंजाइम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम जो भी खाना खाते हैं सुबह से रात तक में, वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है, उसके बाद बनता है एंजाइम। और जो एंजाइम बनता है ना, वही खाने का निचोड़ है। वही हमारे हार्ट फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी रेस्पिरेटरी के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे सेल्स के लिए, बॉडी के सारे वाइटल ऑर्गन के लिए एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक एंजाइम होता है, उसको को एंजाइम कहते हैं। को एंजाइम, पता है को एंजाइम क्या होता है? को एंजाइम का काम है हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करना। आपको पता है एनर्जी का हाईएस्ट फंक्शन कब होता है? जवानी में। जवानी किसे कहते हैं? 20 और 30 साल के बीच की उम्र को जवानी कहते हैं। इस उम्र के लोगों को देखो रोड पर कैसे चलते, जमीन से 2 फुट ऊपर। खुद से छोटे तो क्या समझते हैं? इसको अकल नहीं है। खुद से बड़े तो ये पुराने जमाने का आदमी है, मैं ही ज्ञानी, उसका नाम है जवानी। लेकिन जब उम्र 30 क्रॉस हो जाती है, कोएंजाइम 20 से 80 mg कम बनता है, तो वही इंसान जो जमीन से 2 फुट ऊपर चलता था, जमीन पर लैंडिंग करता है, हकीकत की दुनिया में आ जाता है। टांगों की ताकत कम होती है, मुट्ठी की पकड़ ढीली होती है, शरीर के परिवर्तन को महसूस करता है। और बुढ़ापे में पहला कदम 35 साल, दूसरा 45, तीसरा 55, फिर क्या? बोनस। लेकिन अगर आपका ये कोएंजाइम बराबर बनता रहे कुछ टेक्निकों के जरिए, तो बुढ़ापे में पहला कदम 75 की एज में, दूसरा 95 की एज में, तीसरा 105 की एज में। अभी यहाँ एक आदमी ने बाहर मुझे पूछ लिया, क्या पूछा? बोले मैं तो अभी 50 का हो गया, अभी लूंगा तो? मैंने कहा तुरंत लो, क्योंकि 20 और 30 वो उम्र है जब एंजाइम प्रोड्यूस होता है, तब कुछ कुछ होता है। भाई अभी 50 में लोगे, कुछ कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा। ये क्या कुछ कम है? मतलब कुछ तो होगा। लो भाई, कुछ कुछ नहीं होगा, कुछ होगा, यही जरूरी है। चलिए, तो एंजाइम अब बात करते हैं। इसमें फिर बहुत सारे
हार्मोन स्टिमुलेशन। हार्मोन्स हमारे शरीर के वो केमिकल होते हैं जो हमारे शरीर के एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब ग्लैंड होती है। वो जो केमिकल प्रोड्यूस करती है उसको हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स का काम है बॉडी के अंदर हार्मनी प्रोड्यूस करना, हार्मनी। इंसान बूढ़ा तब होने लगता है जब उसका हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, इसलिए हार्मोन बैलेंस बहुत जरूरी होता है। लेडीज को भी प्रॉब्लम होता है ना हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। पता है क्या होता है कि 35 से 40 लेडीज की जिंदगी का वो मुकाम होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंज होने लगता है, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। जब मेनोपॉज के टाइम क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन लेवल गिरने लगता है, एस्ट्रोजन लेवल गिरने लगता है, नॉट एस्ट्रोजन लेवल कम होता है। जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो हड्डियों में से कैल्शियम कम हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। उस समय क्या होता है, लेडीज का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। कभी गर्मी लगना, कभी ठंडी लगना, कभी मूड ऑफ तो कभी ऑन, कभी प्यार तो कभी पागलपन। तो वो आदमी कहता है तू पहले जैसी नहीं रही। फिर क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। यही वो वक्त है जब डिवोर्स होता है मैक्सिमम। आप देख लीजिएगा वकील के पास जाके केस देखिए डिवोर्स के, यही वो वक्त है। फिर क्या करता है आदमी, कहीं और ढूंढता है। मैं कहूंगा नो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वही उम्र की मिलेगी, उससे डेंजर हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा। खतरे के खिलाड़ी मत बनो यार, जो है वो ठीक है। बैलेंस सेल्स लाइफ। इंसान सेल्स के अलावा कुछ नहीं है। 60 to 80 ट्रिलियन सेल से ये शरीर का निर्माण हुआ है। जब एक सेल्स पैदा होता है तो उसके अंदर सेल्स प्रोग्राम डेथ रहता है, यानी ये सेल्स कब मरेगा। मेडिकली उसको कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में सेल्स प्रोग्राम डेथ। अगर इस प्रोडक्ट का सेवन करेंगे, ये एंटी एपोप्टोसिस है। एंटी एपोप्टोसिस में सेल्स प्रोग्राम डेथ को ये चेंज करता है। अगर आपकी सेल्स हेल्दी रहेंगे, सेल्स की लाइफ लॉन्ग रहेगी, सेल डिवीजन प्रोसेस के टाइम हेल्दी सेल्स पैदा होंगे, तब आप लंबी लाइफ जी सकते हैं। हमारे बॉडी में कई ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो इम्बैलेंस होने के कारण हार्ट बीट चेंज होती है, हार्ट अटैक भी आ जाता है। वो इसमें से मिल जाता है ब्लैक वाटर में से। और रही बात डिटॉक्सिफिकेशन की, हम बहुत तरह तरह की चीज़ खाते हैं, लेकिन ज़्यादा लोड हमारे लीवर पे गिरता है। डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए लीवर पे लोड काफ़ी गिरता है, और जब लिवर एक लिमिट तक निकालता है फिर बॉडी में ये अलग अलग जगह पे स्टोर होने लगता है। अगर गाउट हो गया, यूरिक एसिड क्या है, टॉक्सिन डिपॉजिट है जॉइंट में, तो यूरिक एसिड है। संधिवात क्या है, एसिड डिपॉजिट है। हेडेक हो रहा है, क्या है, इंटेस्टाइन ठीक नहीं है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। रेगुलर सेवन से पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी तरह होता रहता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आपको पता है डायबिटीज़ के अंदर HbA1c को ये कंट्रोल करता है। आपको पता है शुगर के मरीज को डॉक्टर क्या कहते हैं, आप चलो। चलने से क्या होता है, सर्कुलेशन बढ़ता है ना। जब सर्कुलेशन बढ़ता है ग्लूकोज यूटिलाइज होता है। ये काम प्रोडक्ट आपके सर्कुलेशन को बढ़ाता है, HbA1c को नीचे लाता है, शुगर लेवल को नीचे लाने में हेल्प करता है। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, कुछ लोगों का एकदम तंग जाता है पेट, तो उसको अफसोस होता है खाया क्यों। ऐसे लोग हैं, तो उसका सॉल्यूशन ब्लैक वाटर है। हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं कि ब्लैक वाटर को खाना खाने के बाद तुरंत मत पीजिए, इसको खाने से थोड़ा सा दूर रखिए, क्योंकि ये अल्कलाइन है। अल्कलाइन है इसलिए इसको खाने के साथ नहीं, आप नॉर्मल पानी पीजिए खाने के टाइम। ब्लैक वाटर को अलग से पीना है, 1 लीटर तो पीना है। एक इंसान को कितना पानी पीना चाहिए भी लोगों को पता नहीं है। आपको एक पैरामीटर बता दो, स्टैंडर्ड पैरामीटर। अगर आपका वजन 60 किलो है तो 300 ml के 6 ग्लास मिनिमम, उससे कम पिए तो गए, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। फिर कितना नक्की करने का, जब तक यूरिन येलो आता है आप पानी कम पी रहे दिन में, सुबह का भूल जाओ। ये ऑस्टियोपोरोसिस देखो, ऐसी बोन हो गई, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है। और आपको पता है बोन में कैल्शियम कम होने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है ब्लड का एसिड। जब ब्लड में एसिड बढ़ता है ना तो बोन का ही कैल्शियम निकलता है। एक थियरी है मेडिकल इसकी पूरी, कभी हम देखेंगे, क्योंकि अभी मुझे बहुत लंबी जर्नी चलनी है यहाँ पर।
इसलिए थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा टाइम को देखते हुए। ये ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ये जॉइंट टूट जाता है हिप बॉल बाथरूम में गिरने से। हिप बॉल रिप्लेसमेंट के बहुत केस आपने सुने होंगे। रेगुलर फॉलो करने से बच्चे जैसी नींद आई है। ऐसी नींद किसको आती है आजकल? किसको आती है? जो ब्लैक वाटर पीता है उसको आती है। सिंपल सी बात है। और एनर्जेटिक इंसान कौन रहता है? और दिमाग की बत्ती जलेगी भाई। काफी लोगों का तो फ्यूज ही उड़ा हुआ है। चलिए, वो मिनटों से कुछ नहीं होता भाई, दिमाग की बत्ती इसी से जलती है। तो हमने एक प्रोडक्ट को अच्छे से देखा, जिसको कभी हम बहुत डिटेल में प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन बनाएंगे, जो हम और डिटेल अलग लेवल से देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन मैंने डेवलप किया ओनली ये प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन लॉन्चिंग के लिए। ट्रेनिंग का अलग मॉडल बनेगा। अभी हम आएंगे हमारे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, जिसका नाम है ट्रू कैर। ट्रू कैर, ये ट्रू कैर जो है, ये नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ प्रोडक्ट है। ये लेडीज़ के लिए है। ये पैड है एक प्रकार का। मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा टाइम लिमिट के कारण, क्योंकि प्रोग्राम लंबा है। हम फिर कभी बहुत डिटेल वाली ट्रेनिंग भी करेंगे। ये नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसको कहते हैं, इसको एनियन जो है नेगेटिव आयन एनियन टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। तो मैं डायरेक्टली उसी स्लाइड पे आ जाता हूँ। पहले ये समझ लीजिए, एक लेडीज़ अपने जीवन में 500 टाइम उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। वो अपने जीवन में करीब करीब 1 लाख पैड यूज़ करती है। तो सोचिए अपने पास कितना बड़ा मार्केट इस प्रोडक्ट को लेकर, बहुत बिग मार्केट इस प्रोडक्ट को लेकर हमारे पास। और यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि मार्केट में भी प्रोडक्ट है वो अलग है, उसको भी हम देखेंगे। और 57.6% लेडीज़ पैड यूज़ ही नहीं करती है। क्यों? परवड़ता नहीं है। यहाँ वो भी परवड़ेगा, क्योंकि 4 लोगों को बेचो तो अपना फ्री हो जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा भी आएगा, वो भी सिस्टम यहाँ है। तो ये इसका काम है। इरेगुलर साइकिल, अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिले मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, हैवी ब्लीडिंग, स्कैंटी ब्लीडिंग, जो भी दुनिया भर के प्रॉब्लम है उसमें ये हेल्प करेगा। अभी मैं बात करूँगा इसके ऊपर कि मार्केट के अंदर जो सैनिटरी पैड मिलते हैं, उसमें से कई पेट्रोलियम वेस्ट प्रोडक्ट उसमें यूज़ होता है, जिसको ब्लीचिंग और डायोक्सिन के द्वारा क्लीनिंग किया जाता है। और वही केमिकल बॉडी को नुकसान भी करता है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, जिसका मैं अभी आगे आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, इसको समझिए। मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो ये है, समझ लीजिए इन शॉर्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। हमारी बॉडी को नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चाहिए। जितना हमारी बॉडी में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, उतना हमारे शरीर का अल्कलाइन लेवल मेंटेन रहता है, एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, इम्यूनिटी मेंटेन रहती है, बहुत कुछ हमारे शरीर में मेंटेन रहता है। तो अब ये इसके अंदर जो एनियन चिप्स लगी है, एनियन क्या होता है? आयन से, केशन भी आयन है, वो नॉर्मल आयन है, ये नेगेटिव चार्ज आयन है। तो इसके अंदर जो चिप्स लगी है वो नेगेटिव आयन रिलीज करती है। तो नेगेटिव आयन बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी, लगातार रिलीज होता है, पहला फायदा। जिससे नॉट ओनली मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम, टोटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट आता है। टोटल हेल्थ, अगर शुगर है तो भी बेनिफिट मिलेगा, बीपी है तो भी, डायसन है तो भी, सब चीज़ में बेनिफिट मिलेगा इससे। नॉट ओनली कि भाई ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। और प्लस ये पैड जो है 100 ml प्लस वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। इसका एक कंपनी का वीडियो रिलीज होगा, जिसमें डेमो बताया जाएगा कि नॉर्मल पैड कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है और ये कितना करता है, उसमें बताया जाएगा आपको। चलिए देख लीजिए फ़र्क। अपने को ग्रीन सिग्नल चाहिए, रेड नहीं। वो खुराना जी ने मुझे यहाँ के एक लाल बत्ती लेके आए थे, दिखाई थी, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में जाऊँगा। अभी हम बात करेंगे हमारा तीसरा प्रोडक्ट। इसमें देखो, फैमिली के अंदर M मतलब कि ट्रू यूनिटी है। फैमिली के M की जगह हमने ट्रू यूनिटी का सिंबल डाला है, मतलब आपके घर में ट्रू यूनिटी के प्रोडक्ट है तो आपकी फैमिली कंप्लीट है। सिंपल सी बात है। तो ये ट्रू बूस्टर, हाँ ये रहा प्रोडक्ट। ये 900 ml प्रोडक्ट है, 900 ml है। इसके अंदर एक मेजरमेंट का कप भी है, छोटा सा ग्लास है मेजरमेंट, वो पूरा एक भर के 150 ml अप्रोक्सीमेटली पानी में डालकर सुबह में पीना है, खाली पेट। सुबह भूल गए तो कभी भी पी सकते, कोई टेंशन की बात नहीं है।
ये एग्जैक्टली 900 ml है तो 30 दिन चलता है 30 ml के हिसाब से। अब ये प्रोडक्ट क्या क्या करता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून बूस्टर है, कैंसर, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसमें 15 डिफरेंट इंग्रेडिएंट के एक्सट्रैक्ट डाले हैं। एक्सट्रैक्शन की एक थियरी होती है, एक्सट्रैक्ट बनाया कैसे जाता है। आप देखो कोई भी चीज़ का एक्सट्रैक्ट अगर 500 mg है ना, तो बहुत सारे ग्राम में से उसको निकाला जाता है। बाकी चीज़ अनवांटेड केमिस्ट्री चेन होती है, वो हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग में एक बार देखेंगे। अभी उसमें पहला है गार्सिनिया कंबोजिया। ये वेट रिडक्शन में मिराकल हेल्प करता है, लेकिन पतला आदमी और पतला हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये बॉडी के सिस्टम को सेट करता है, सिर्फ चर्बी के ऊपर काम करता है, पतले आदमी पे नहीं करता। इसलिए ये मत सोचना कि पतला आदमी इसको नहीं पिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, पतले को ये बैलेंस करेगा मसल स्ट्रॉन्ग बनाकर। इसके अंदर वेट लॉस होता है, जॉइंट पेन, और पेट के अंदर कीड़े होते हैं ना, वर्म्स वगैरह, उसको पैरासाइट वर्म्स को ये किल करने में हेल्प करता है। हम लोग प्रोडक्ट के की बेनिफिट देखेंगे। इसके अंदर देखिए, इसमें इतनी, अभी हम लोग बात करेंगे इसके अंदर पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है। हजारों साल पहले से इसके ऊपर डॉक्यूमेंट है, पुराने सदी के लोग भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट देते थे। इसकी खासियत यह है कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस को क्लियर करने में मिराकल रोल प्ले करता है। व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? पता है क्या होता है ये? एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कि दीवार, आपकी ये आर्टरी है, उसका डायमीटर है, उसमें डॉक्टर ने कहा कि भाई 90% ब्लॉकेज है, तो वॉल से लेकर स्टार्टिंग के 45 to 50% जो होता है ना, सॉलिड होता है, सीमेंट टाइप, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। उसके बाद 40% क्लॉट है और 10% ओपन है। इस तरह सिस्टम होती है। तो ये क्लॉट को तो तोड़ता ही है, बट लॉन्ग रन में एथेरोस्क्लेरोसिस को तोड़ता है फॉलो करने से। मिरेकल है। अल्जाइमर एक डिसीज है, आदमी भूल जाता है। किसी को पैसे दिए रहेंगे ना तो देना भूल जाता है, वो अल्जाइमर का पेशेंट है, उसको पिलाने का ये है ना, मांगना पड़ता है। चलिए, इसके अंदर सिबेक्सटोन है। इसका मेन काम है ये जो आंखों की ड्राइनेस दूर करता है। एक उम्र के बाद आंखें ड्राई होने लगती है, क्योंकि टीयर ग्लैंड जो है वो कम टीयर बनाती है, इसीलिए देखो आंखें कमज़ोर होनी शुरू होती हैं। इसके अंदर क्या है, ये डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन प्रोडक्ट है। इन दिनों देखो हर 10 में से 5 लोग डिप्रेशन में, बात करने से ही पता चल जाता है। ये चीज़ें हैं, ये आपके स्काल्प के स्किन को मॉइस्चर प्रदान करता है, यानी आपके बाल जो है मेंटेन रहेंगे। इसके अंदर जो सन फाइबर है, ये हमारे गट के जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो है, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर जो है लाइम एक्सट्रैक्ट है। ये एक्सट्रैक्ट एक अलग थियरी, आप मत सोचना कि भाई जैसे आप दाल के अंदर 2 बूंद नींबू निचोड़ दिया, वैसा कोई 2 बूंद निचोड़ा नहीं है भाई। एक्सट्रैक्ट की अपने आप में एक थियरी होती है, फ्रेश ड्राइंग प्रोसेस होती है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस से ये बनता है। उसके ऊपर भी हम कभी चर्चा करेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि नींबू तो मैं निचोड़ ही रहा हूँ ना भाई, ये नींबू निचोड़ नहीं है, समझिएगा बात को। हाँ, तो ये क्या करता है, आपके गम हेल्थ, दांतों के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके थ्रोट इन्फेक्शन में हेल्प करता है। ये बीटरूट जो है ये एथलीट का परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा होता है। फिर इसके अंदर जो है ये ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है, जो कोल्ड के लिए, हाइपरटेंशन यानी बीपी के लिए मूड एलिवेटर है। आदमी मूड में नहीं है, कोई बात नहीं, 30 ml पिला दो। वो वाला नहीं, ये वाला। कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? हमने तो उसे हर महफिल में घूमते देखा है ना। हमारी महफिल में तो यही प्याले घूमेंगे भाई, लेके घूमते रहो, भले लगे सब पिए कड़ी खट्टे, कोई बात नहीं, चलेगा। इसके अंदर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, जो बोन को स्ट्रेंथ देता है आपके ओरल हेल्थ के लिए। और बॉडी में कहीं ना कहीं स्वेलिंग होती है, पैर में स्वेलिंग, लीवर में स्वेलिंग, ऐसे तरह तरह की चेहरे पे स्वेलिंग, उसको कम करने में ये हेल्प करता है, बहुत मिराकल है। क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लेडीज़ों में बहुत कॉमन पाया जाता है। जिसको भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसके लिए प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। अब मज़ेदार बात है, ये जो ब्लैक करंट एक्सट्रैक्ट है ना, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। बाल बहुत इम्पोर्टेंट है। चांद पे खेती नहीं होगी, लेकिन खेती है तो चांद नहीं बनेगा, इतना इम्पोर्टेंट है।
चलिए, इसके अंदर नोनी एक्सट्रैक्ट है। आपको पता है हमारे शरीर के, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है, पिनियन ग्लैंड। जब हम लोग बहुत साउंड स्लीप में होते हैं ना, तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए वो एक्टिवेट होती है। जब वो एक्टिवेट होती है ना, इंसान की पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो ये पिनियन ग्लैंड को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। डिप्रेशन और जो नींद के मरीज है, जो सोते नहीं है, रात को जगते रहते हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल। फिर ये ब्लैकबेरी एक्सट्रैक्ट है, स्किन को ग्लो देगा, बोन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा इसके अंदर। फिर इसमें ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट है, जो मेमोरी को शार्प बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करता है। और इसके अंदर है रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट है, ये रेड ब्लड सेल को बढ़ाता है, एंटी एजिंग का काम करता है। और स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट है, ये ब्लड प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो इस तरह अगर आप ये सारे फ्रूट 15 चीज़ें इसके अंदर है, ये सारे खाने को जाओगे ना, तो बहुत महंगा पड़ेगा और उतना पचा नहीं सकोगे। वो सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाता है, ताकि इजीली आपके बॉडी को जो चाहिए वही दिया जाता है, जो नहीं चाहिए वो अनवांटेड वो नहीं दिया जाता है। तो इस तरह हमने ये तीसरा प्रोडक्ट देखा। अब ये क्लोरोफिल है, तो इस क्लोरोफिल के अंदर आप देखोगे तो वो ये नेचुरल प्रोडक्ट है। इसमें व्हीट ग्रास है, अल्फा है। तो इस तरह इसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ हर्बल और भी सब डाला हुआ है, आंवला वगैरह सब, बराबर। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अभी मैं सारे प्रोडक्ट पे नहीं बोल पाऊँगा। और ओमेगा 369 है, तो इसके अंदर फ्लैक्सीड एंड ब्लैक सीड। आपको पता है ब्लैक सीड के लिए स्लोगन क्या है? गूगल में देखना, क्योर एवरीथिंग, हर चीज ठीक हो जाएगी एक्सेप्ट दैट। आदमी जिंदा है तो उसको मिरेकल रिजल्ट देगा। क्योर एवरीथिंग एक्सेप्ट दैट। आदमी जिंदा है तो प्रोडक्ट काम करता है, प्रोडक्ट जिंदा है एकदम, ऐसा प्रोडक्ट है। ब्लैक सीड के लिए स्लोगन है, गूगल में देखना, क्योर एवरीथिंग एक्सेप्ट दैट। ओके, करकुमिन जो है, जले तो हल्दी, कटे तो हल्दी, शादी के टाइम भी हल्दी कुंकू सब हल्दी बहुत चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ हल्दी की परंपरा है। हल्दी अपने आप में मिरेकल है, इसलिए वो प्रोडक्ट कम नहीं लाई है। हमने ये सब प्रोडक्ट देखे।